राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। मैं कीर्ति आज आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक व शेयर करें और तुरंत नई कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वह बहुत परेशान था। उसके पास कोई कामकाज नहीं था। कामकाज ना होने के कारण वह मारे मारे फिरता, इधर उधर उदास रहता, निराश रहता, अपने जीवन को दुखी पूर्वक व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसके मित्र ने उसे कहा, चिंता मत कर, तू कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को घर ले आ और उनकी सेवा शुरू कर दे। कृष्ण भगवान जी तेरे सारे बिगड़े काम अपने आप बना देंगे। अगले ही दिन वह कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को घर लाया। पूजा पाठ उसने शुरू कर दी। कुछ वर्ष बीत गए, ऐसा होता रहा, लेकिन कुछ उसे जब लाभ दिखाई नहीं दिया तो वह फिर उदास और निराश रहने लगा। उसकी पूजा पाठ भक्ति में कमी आती गई। फिर एक दिन दूसरे मित्र ने उसे कहा, उदास ना रहे, काली माँ की मूर्ति ले आ, उनकी पूजा पाठ कर, काली माँ अपने आप तेरे सारे दुख दूर कर देगी। उस मित्र के विश्वास दिलाने पर वह अगले ही दिन काली माँ की मूर्ति ले आया और काली माँ का पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब वह काली माँ की पूजा पाठ करता तो अगरबत्ती, धूप, दीप सब जलाता और कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को उसने जो पहले मंदिर में रखा हुआ था, काली माँ की मूर्ति को लाने पर काली माँ की मूर्ति को मंदिर में ही रख दिया और कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को मंदिर से निकालकर मंदिर के ऊपर बने एक टांड में रख दिया। एक दिन जब वह काली माँ की मूर्ति को अगरबत्ती जला रहा था, काली माँ की मूर्ति के लिए जब उसने अगरबत्ती जलाई तो उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि इसकी सुगंध तो ऊपर बैठे श्री कृष्ण भगवान जी भी सूंघते होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अब फिर काली माँ नाराज हो जाए और मुझे कोई लाभ प्राप्त ना हो। इसीलिए उसने ऊपर चढ़ के कृष्ण भगवान जी की मूर्ति का मुंह बांधने के लिए एक कपड़ा लिया और मुंह बांधना शुरू किया। जैसे ही बांधने के लिए शुरू किया, उसी समय कृष्ण भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बहुत हैरान हुआ और बोला, भगवान आप यहाँ टांड में कैसे? और इतने वर्ष तक जब मैं पूजा पाठ भक्ति करता रहा तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आपसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो आज आप कैसे प्रकट हो गई? भगवान हंसने लगे और बोले, आज तक तू मुझे एक मूर्ति समझता रहा तो मैंने भी तुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज तूने ये एहसास किया कि ऊपर टांड में मेरी एक मूर्ति नहीं है। तूने मुझे केवल मूर्ति ही नहीं समझा, तूने मुझे मूर्ति से बढ़कर एक सजीव वस्तु के रूप में माना है। इसीलिए तो मुंह बांधने ऊपर चला आया। अगर केवल एक मूर्ति ही मानता तो शायद कपड़ा बांधने ऊपर नहीं आता। तो भगवान ने कहा, सच्ची भक्ति में ही शक्ति होती है और विश्वास और आस्था भी अपनी दृढ़ रखो तो भगवान दर्शन देने जरूर आते हैं। उसके लिए किसी मूर्ति पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद। राधे राधे।